अभिराज ने एक बार फिर काजल को धमकी दी। उसने गुस्से में कहा, काजल, अब और झूठ मत बोलो। मैं जानता हूं तुम मुझसे कुछ बहुत बड़ा छुपा रही हो। बताओ, बिंदी कौन है? काजल ने घबराते हुए नजरें झुका लीं। उसके मन में डर था कि अगर यह सच सामने आ गया तो उसकी बेटी की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। उधर बिंदी को भी अपने पापा की याद आने लगी थी। उसे हर पल यह महसूस होता कि उसकी जिंदगी में कुछ अधूरा है, जैसे उसकी पहचान का एक हिस्सा कहीं खो गया हो। कलर्स टीवी के सीरियल बिंदी में अब कहानी ने नया मोड़ ले लिया है। काजल जेल से बाहर आ चुकी है, लेकिन उसका अतीत अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। अभिराज लगातार उसके पीछे पड़ा है। उसे पूरा यकीन है कि काजल ने उसकी जिंदगी से जुड़ा कोई बहुत बड़ा सच छुपाया है। उसका शक अब यकीन में बदलने लगा है कि उसका एक बच्चा जिंदा है, वही बच्चा जिसे उसने सालों पहले खो दिया समझा था। लेकिन यह बात वह नहीं जानता कि वो बच्ची और कोई नहीं बल्कि बिंदी ही है। अभिराज का गुस्सा अब हदें पार करने लगा है। वह काजल पर दबाव डालता है, धमकियां देता है, यहां तक कि उसकी हर हरकत पर नजर रखता है। वह चाहता है कि काजल सच उगल दे, चाहे किसी भी कीमत पर। लेकिन काजल के लिए यह सच सिर्फ एक बात नहीं, उसकी बेटी की सुरक्षा का सवाल है। वह जानती है कि अगर अभिराज को सच्चाई का पता चल गया तो वह बिंदी को कभी चैन से नहीं जीने देगा। दूसरी तरफ बिंदी, जो अपने पापा के प्यार से अनजान है, हर दिन उस खालीपन को महसूस करती है। जब वह सुधांशु को अपनी बेटी के साथ देखती है तो उसके दिल में कसक उठती है। काश मेरे पापा भी होते, वह सोचती है। उसी रात उसने काजल से पूछा था, माँ, मेरे पापा कहाँ हैं? काजल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, बिंदी, आज के बाद तुम मुझसे अपने पापा के बारे में कभी मत पूछना। पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सुधांशु, जो सौरभ का बेटा है और बिंदी का मामा भी, उसे बिंदी की आंखों में वो दर्द नजर आता है जो किसी पिता के न होने से होता है। उसने बिंदी से वादा किया, मैं तुम्हारे पापा को ढूंढूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी बीच एक दिन अचानक बिंदी और अभिराज का आमना सामना हो जाता है। बिंदी को देखकर अभिराज को एक अजीब सी जुड़ाव की भावना होती है। वह उससे हाथ मिलाता है और मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारी आंखों में कुछ जाना पहचाना है। बिंदी भी कुछ पलों के लिए ठहर जाती है, उसे लगता है जैसे उसने यह चेहरा कहीं पहले देखा हो। दोनों के बीच एक अनजानी डोर बनती है, पर किसी को भी यह नहीं पता कि यह रिश्ता कितना गहरा है। फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा झटका। सुधांशु को कुछ पुराने कागजात मिलते हैं जिनमें काजल का नाम और बिंदी की जन्मतिथि दर्ज है। जब वह यह जानकारी जोड़ता है तो उसे एहसास होता है कि बिंदी की पैदाइश के समय काजल अभिराज की जिंदगी का हिस्सा थी। और तभी सच्चाई बिजली की तरह गिरती है, बिंदी अभिराज की ही बेटी है। सुधांशु यह बात काजल को बताता है और वह घबरा जाती है। नहीं, यह सच सामने नहीं आना चाहिए, वह रोते हुए कहती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अभिराज भी यह राज जान लेता है। वह काजल के घर पहुंचता है, उसकी आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों होते हैं। तो ये मेरी बेटी है, वह चीखता है। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। काजल की आंखों से आंसू बहते हैं और बिंदी स्तब्ध खड़ी रहती है। अभिराज आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी आंखों में अब नफरत नहीं, एक गहरी उलझन हो।